जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदा आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यूपी पेट 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। जो हमारे भाई बहन इस चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, पहले पेट की जो वैधता होती थी 1 वर्ष होती थी, लेकिन अब कितने वर्ष के लिए हो गया है? आपका 3 वर्ष के लिए आपकी पेट की वैधता हो गया है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ है। पीईटी अभ्यर्थी भर्ती फॉर्म भरने के लिए अब 3 साल तक क्या होंगे? पात्र होंगे। अब पहले 1 साल थी और उसके बाद आपका समयावधि बढ़ाई जा रही थी, लेकिन अब कितने साल का हो गया भैया? अब 3 साल के लिए आपका मान्य होगा। और अब की 2025 से ये क्या हुआ है, नियम लागू हुआ है। और जो हमारे भाई बहन अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। अब ये नहीं है कि हर वर्ष आपको पेपर देना पड़ेगा। तो आप जान ही रहे हैं कि जो ऊपर से अंक तालिका में सबसे ज़्यादा नंबर होता है, उन्हीं का क्या होता है, उन्हीं का शॉर्ट लिस्ट किया जाता है कि जो आपके पद होते हैं कितने गुना बुलाए जाते हैं, ऊपर से ही क्या कर लेते हैं, शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। अगर आप अपनी तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे? आप पेपर देने से वंचित हो जाएंगे। अब देखिए क्या है, आपको राज्य सरकार ने समूह ग तक की भर्तियों में आवेदन करने वाले युवाओं को बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी में एक बार सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी अब 3 साल तक की, अब देखिए अब कितने साल है, अब 3 साल तक की भर्तियों में फॉर्म भरने के लिए क्या हो जाएंगे? पात्र हो जाएंगे। यह लाभ 2025 जो आपका 2025 में अभी जो आपका पेट आने वाला है, इसी से आपका लागू हो जाएगा या आने वाले पेट में लागू रहेगा। देखिए, यह फिर इसके बाद आयोजित होने वाली पीईटी में सम्मिलित होने वालों को मिलेगा। विशेष सचिव कार्मिक कुलदीप रस्तोगी ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए आयोग को निर्देश भेज दिया है। इसके लिए 20 नवंबर 2020 के शासनादेश को क्या संशोधित कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ग तक के पदों पर भर्ती के लिए 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू की है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित होने वालों को अभी तक 1 साल की भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र माना जा रहा था। आयोग स्कोर यानी पीईटी की वरीयता क्रम से आवेदन करने वालों को परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया ही है कि क्या होगा आपका, अब जैसे आपका जो पेट का स्कोर होता है, जो परसेंटाइल होता है, जो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं उन्हीं को क्या कर लिया जाता है? शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता है। अब आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें, ठीक है। उसमें जैसे पाई चार्ट आपका मैथ में पूछा जाता है, 5 नंबर मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, पॉलिटी, जीके, करंट अफेयर 10 नंबर का पूछा जाता है। तो आपका जैसे सिलेबस बहुत बड़ा भी नहीं है, जो आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से पढ़ना। और पेट का पेपर आसान नहीं रह गया है। पेट का जो आपका पेपर है टफ बनता हुआ चला जा रहा है। तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें और आगामी आने वाले पेपर जैसे आपका लेखपाल हो गया, आपका जूनियर असिस्टेंट की और भी वैकेंसियां आने वाली हैं, जैसे आपका ग्राम विकास अधिकारी का आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें
और आने वाले 2025 में जैसे आपका जो ये पेपर कब होगा, आपका जो ये पेपर होगा आपका जुलाई और अगस्त के बीच में आपका पेपर हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर तक जाएगा। और आपका जो ऑनलाइन आवेदन करने का जो समय होगा मई के लास्ट वीक और जून के फर्स्ट वीक से आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। मैं आशा करता हूं कि हमारी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। जय हिंद, जय भारत।